यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाणपटवा कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यर्थ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वंशितफलं त्रैलोक्यनाथोपरि। ॐ नारायण समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण 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 या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बंगाल में विजयादशमी का पर्व चल रहा है और विजयादशमी का क्या क्या वैशिष्ट्य है। पहले तो महिषासुर का मर्दन हुआ था आज, और दूसरा रावण का भी वध आज ही हुआ था। अर्थात आसुरी शक्ति का निपात करने का जो तिथि है वो विजयादशमी। और किसके द्वारा हुआ था? पहले तो माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, और दूसरे रामचंद्र जी किए थे, परंतु किस लिए किए थे? सीता जी को उद्धार करने के लिए। जहां पर देवी दुर्गा का कार्य रहा महिषासुरमर्दिनी, और उसी प्रकार मां जगत जननी सीता के माध्यम से ही रावण का भी वध हुआ। आज इतने कन्याओं को देख करके बहुत आनंद मिल रहा है। कल हमारे मठ में विशंकर मठ में 105 कुमारियों की पूजा हुई थी। तो जितने तो कुमारी कन्याएं विशेष करके तो माँ दुर्गा का ही अंश है। जगत जननी अंश संपुता जितने माताएं हैं। परंतु ये भी जान लीजिए, आप लोग जगत जननी के अंश में उत्पन्न हुए हैं, परंतु आप लोग में वो शक्ति नहीं क्यों? हम चाहेंगे जब हर कन्या के अंदर जगत जननी का वो अंश स्वरूप प्रकट हो, जहाँ आसुरी शक्ति करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही आगे कार्यक्रम में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देता है। संकल्प अंदर होना चाहिए। ये नहीं है संकल्प करके जा करके मार खा करके आ जाए। कभी भी ये मत देखना, परिस्थिति को समझ करके चलना, क्योंकि मारने के लिए प्रक्रिया तो अवलंबन करे, और अपनी शक्ति का भी संतुलन रखना। यदि अपने शक्ति के संतुलन करके, पर भयभीत नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षण में भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति सर्वदा विद्यमान है। उसको जगाने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में दैवी शक्ति विद्यमान है, पर दैवी शक्ति को जगाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी आप लोग जानते हैं पहले दिन क्या होता है, यहाँ के परंपरा में, बंगाल की परंपरा में बोधन होता है। मूर्ति, दूसरे तो लोग कहते हैं कि लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, मिट्टी के
क्या मूर्ति बना कर पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजा करते हैं, इत्यादि इत्यादि कहते हैं। परंतु हमारे यहाँ कहीं मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ये जान लीजिए, हमारे जितने भी पंडाल बनाते हैं, जितने भी पूजा की पद्धति हैं, सब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और तब पूजा होती है। और आज के दिन में उन प्राण को जिन्होंने प्रतिष्ठा की थी, फिर उसके संहार मुद्रा से उस प्राण को अपने अंदर संहरण करते हैं। अर्थात हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे जैसे 7 दिन 9 दिन जिनका जैसी प्रक्रिया है, कल्प से हम पूजा करते हैं, देवी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके इतने दिन पूजा करते हैं और अंतिम में विसर्जन जो करते हैं। और विसर्जन माने ये नहीं है जल में फेंकना, मूर्ति को जल में फेंकने की जो प्रक्रिया है उसका नाम विसर्जन नहीं है, उसका नाम है प्रतिमा निरंजन। विसर्जन तो दशमी के दिन ही प्राय हो जाता है। जिस समय की मूर्ति में विद्यमान जो प्रतिष्ठा की गई थी एवं देवी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस प्राण को पुनः जो पुजारी अपने अंदर स्थापन करते हैं। अर्थात उसकी प्रक्रिया यही है कि अब तक जिन देवी के देवता को हम बाहर करके पूजा कर रहे थे, उनको फिर हम अपने अंदर स्थापित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति तो ये नहीं तो बिल्कुल आकाश की ओर देखते रहेंगे करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं। और सृष्टि क्या होता है, हिंसा विद्वेष में जीवन व्यतीत होता है। हमारे यहाँ के लक्ष्य है शांति, और अपने सुख शांति प्राप्त करने के जो उपाय हैं, उस उपाय में यदि कोई बाधा देता है तो माँ दुर्गा का त्रिशूल भी तैयार है। तो इस बात दुर्गा के त्रिशूल के प्रतीक रूप आज आप लोगों को त्रिशूल देने की जो व्यवस्था की गई है, वो केवल आपके जीवन में इसका लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए कि हम भी त्रिशूल धारण करके यदि भविष्य में कोई असुरी शक्ति आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उनके सीने में पैर रख करके त्रिशूल उनके सीने में डाल देंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग में किसी में शक्ति नहीं है। सब शक्ति तो आप लोगों के पास है। आपके शक्ति से ही सब शक्तिमान है। इसलिए शक्ति स्वरूपा सब दुर्गाएं हैं, जितने नारी हैं वे सब गौरी हैं। हमारे तो यहाँ की भावना यही है। उस भावना से चल करके केवल ये नहीं है, किसी समय क्या डंडा से युद्ध हो रहा था, पत्थर से युद्ध हो रहा था। रामायण काल में हमारे वानर सेना तो पत्थर और पेड़ को लेकर के युद्ध किए थे। परंतु अभी जैसे जैसे प्रक्रिया बदल रही है, अब तो क्या एटॉमिक एनर्जी से युद्ध हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। पर त्रिशूल मात्र प्रतीक है और सोच उसी प्रकार होना चाहिए जैसे जैसे परिस्थिति आ रहा है, उसके आधार पर हम अपने को कैसे तैयार करें। क्योंकि जब तक डरते रहेंगे तब तक डराते रहेंगे। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग भारत वर्ष के इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, जितने विद्यमान हैं, शायद व्हाट्सएप में ना यूट्यूब में देखे थे, व्हाट्सएप में देखे थे, मुझे बहुत ये लगा प्रेरणादायक। जापान में कोई गए थे, जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी पराधीन नहीं। अब कितने बड़ी बात है। और वहां जब पूछे तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोले जो आपके भारतवर्ष में जनसंख्या कितने हैं? उस समय की बात है 33 करोड़। बोले ब्रिटिश के कितने लोग आए थे? 10,000। 10,000 विदेशी आकर के हमारे 33 करोड़ जनता को पराधीन कर दिए। अब देखिए दृष्टांत दिए, जैसे कि जालियांवाला बाग, उसमें युद्ध करने वाला जो फाइट किए हैं वो कौन थे? हमारे हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे। और मरने वाले कौन थे? वो भी भारतीय थे। केवल आदेश दिया किसने? डायर ने। फायर यही आदेश किया, भारतीय जो थे वही भारतीयों को मारने लगे।
कोई एक भी व्यक्ति वहां यदि खड़ा होता मंगल पांडे जैसे घूम करके डायरेक्ट कोई मार देता तो सारा जालियांवाला कांड समाप्त भी हो जाता। तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए, देखना चाहिए कहाँ हमारे विरोधी हैं, कहाँ हमारे शत्रु हैं। हम अपने शत्रु को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये आज भी हमारे अंदर इतने शत्रुताएं हैं, इतने शत्रु घूम रहे हैं, उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। थोड़े से लालच दे करके, जैसे कि मछली, बंगाल है ना, मछली के बारे में अक्सर जानते हैं सभी लोग, तो थोड़े से खाने का लालच, एक मांस के टुकड़ा या आटा का टुकड़ा करके मछली अपना जीवन विपन्न करता है। उसी प्रकार ही विदेशियों का दिया हुआ थोड़ा सा धन संपत्ति को देख करके अपने जाति धर्म परित्याग करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। और इसी प्रकार विधर्मियों का जो व्यवसाय बढ़ रहा है, धीरे धीरे केवल हम रोते रह रहे हैं कि इतने विधर्मी हो गए, इतने हमारे हिंदू घट गए। क्योंकि विवेकानंद जी के बाद आप लोग सब जानते होंगे, केवल मैं याद दिलाता हूँ, ये मत सोचिए कि हमारे एक हिंदू यदि मुसलमान हो गया या एक हिंदू यदि ईसाई हो गया तो हमारे मेजोरिटी तो है ही है। पर एक व्यक्ति केवल ईसाई हुआ है, एक व्यक्ति केवल मुसलमान हुआ है, इतने पर्याप्त नहीं है। आपके से आपका एक आदमी आपके विरोधी हो गया, ये भी सोच लीजिए। इसलिए सर्वदा एक ख्याल रखिए, जितने संभव है जो विधर्मी हो गए हैं, जो अपने धर्म से बाहर निकल गए, उनको फिर वापस ला करके अपने हृदय से लगाने के लिए कोशिश कीजिए। उसमें कोई कुछ आपत्ति करता है तो शास्त्रीय दिक की ओर से हमें हमारे पास भेज दीजिए, हम उसका समाधान दे देंगे। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। विश्वनाथ है आप लोगों के में क्योंकि आपका कौन सा विभाग इसका वो उत्तर इसमें क्या करें। स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे का धर्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, उचित नहीं है। और दूसरे का धर्म जो वो ग्रहण करेंगे तो वो नरक की यात्रा होगी, कभी भी उसमें उन्नति नहीं होगी। जब अपने धर्म में रह नहीं पाए तो दूसरी, तो इसलिए और एक बात जान लीजिए, ये जो धर्म कह रहे हैं ना, धर्म दृष्टो धर्म नहीं, क्योंकि नेता लोग आजकल धर्म के व्याख्याता हो गए हैं, इसलिए धर्म के बारे में कुछ जानकर तो है नहीं। इधर उधर दो बात सुन करके बकवास करके चले जाते हैं और ताली पिटवा देते हैं। वस्तुतः धर्म एक हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन ऐसा कोई धर्म ही नहीं, ये सब मजहब है। यार मजहब, या यदि शुद्ध भाषा से बोलना चाहें तो उपासना के पद्धति है। उपासना के पद्धति कभी धर्म नहीं है। धर्म तो एक है मानव धर्म। मानव धर्म मनुष्य में मनुष्यत्व स्थापन करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम धर्म है। नहीं तो हमारे आचार्यों ने क्या किया, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशुभिन्नानाम धर्मो हि तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः। देखिए भूख लगे तो पशु भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। जैसे कि नींद लेना सबके लिए आवश्यकता पड़ती है, भय सबको लगता है। जितने संतान जन्मों की परंपरा मनुष्य में भी है, पशुओं में भी है, तो इसलिए ये सब में तो समानता है। तो मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? उसमें मनुष्यत्व है इसलिए कहा जाता है। तो मनुष्यत्व कैसे आ जाता है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, उसमें धार्मिक भावना है। धार्मिक भावना क्या है? हम देखते हैं अपने गौशाला में माँ बेटा और 2 साल के बाद कोई पहचान नहीं पाते। तो इसी प्रकार मनुष्य में संभव नहीं हो पाता। आजकल के जो कुछ पिशाच ऐसे चल रहे हैं तो उनकी बात तो उनको मनुष्य नहीं माना जा सकता है। मनुष्य रूप से कोई पशु आदि घूम रहे हैं जो कि ऐसे कर रहे हैं अनुचित कार्य। तो इसीलिए कहते हैं ये धर्म क्या है? मनुष्य में मनुष्यत्व स्थापन करने की जो प्रक्रिया है
उसको धर्म कहते हैं। और इसी का भी हमारे सनातन धर्म में एक ही धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म का ही अपर शब्द जो है, चाहे उसको सनातन धर्म कह लीजिए, आजकल उसको हिंदू धर्म के रूप में भी कहा जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी तो सब मजहब है जो कि धर्म के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपने धर्म की निष्ठा, अपने परंपरा की निष्ठा रखते हुए जो अपने से बिछुड़ गए हैं उनको भी अपने में समा लीजिए, अपने में ले आइए। उसमें कोई बाधा हो, कोई प्रयोजन पड़े, उसके लिए आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। हम सबको अपने में समाज लेंगे। जो धर्मीय जो कि कार्यक्रम आदि करना है वो सब हम कर लेंगे। आप लोग उसके प्रयास कीजिए अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि विधर्मी इतने सक्रियता से चल रहे हैं, नए नए और रास्ता निकाल रहे हैं किस प्रकार हिंदुत्व को नष्ट करेंगे और अपने मेजोरिटी बढ़ाएंगे। तो उनका लक्ष्य होता है मेजोरिटी बढ़ा करके इस देश के ऊपर पुनः शासन स्थापन करने के लिए एक पूरा संधि को आप लोग नष्ट करने के लिए तत्पर रहें और अपने कार्य में निष्ठा रखते हुए, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए, अपने देव देवियों के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने जीवन में आप अग्रसर हो जाइए। भगवान का कल्याण करेंगे। माँ दुर्गा के पास आप लोगों का सब मंगल कामना करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। माता की